आज मैं अगले 1 घंटे के लिए क्लीनिंग चैलेंज करूंगा और यहाँ पे रास्ते पे पड़े कचरे को मैं साफ करूंगा और देखूंगा कि आखिर 1 घंटे में मैं पूरा कितना कचरा साफ कर सकता हूँ। और एक इंडियन होने के नाते मैं ट्राई करूंगा कि इस देश को पूरा का पूरा स्वच्छ बनाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत अभी गांव से ही कर रहे हैं। तो ये मेरा गांव है और यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी, और कचरा उठाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कचरा इकट्ठा करने की। तो मेरे पास एक छोटी सी थैली और इस थैली के अंदर हम कचरा भरेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, वो कि है यहाँ पे पार्लर। तो सबसे पहले यहाँ आओ, हम पार्लर देखेंगे, क्योंकि ये पार्लर जो है, पार्लर पे सबसे ज़्यादा कचरा फैलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं तो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं और कचरा उसके कारण फैलता है। तो ये है फ्रेंड्स पार्लर। तो सचिन भैया का पार्लर है, तो मैं उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सचिन भाई, आपका यहाँ पे पार्लर है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना एक ढेर बनाओ कचरे का। तो अब से क्या बोलना है? तो क्या दिन कई दिन आपको यही बोलना है कि आप कचरा हमेशा यहाँ पे ढेर बना के रखें, ताकि कचरा फैले नहीं। तो ये थैली लेके हम कचरा इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कचरा पड़ा है, तो हम वो सारा कचरा इसके अंदर भरेंगे और यहाँ पे एक ढेर बना के उसको जला देंगे। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हम कचरा सारा इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कचरा है, मुझे सिर्फ इसके अंदर उठा के ये सारा जो कचरा है, छोटा बड़ा, उस सारी पॉलीथीन को इस बड़ी थैली के अंदर रखना है और सारा कचरा इकट्ठा करना है। तो अभी यहाँ से पूरा जो कचरा इस तरफ पड़ा है, इस तरफ दोनों तरफ जो कचरा पड़ा है, वहीं से शुरू करेंगे और फिर रोड पे और गांव में कभी रास्तों पे। तो 1 घंटे तक हम लगे रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहीं से ही। तो आज क्रिसमस है और सब लोग क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं और हम हैं कि ये कचरा साफ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इतना सारा कचरा हमने साफ कर दिया है। और इस तरफ देखो, इस तरफ अभी बहुत सारा कचरा पड़ा है। तो ये सारा कचरा भी हम आज साफ करेंगे। तो उतना हो चुका है, अब ये वाला भी कर देंगे और जितना पॉसिबल हो उतना हम कचरा साफ करने की कोशिश करेंगे। और शाम सूरज ढलने तक हम देखेंगे कितना कचरा हम साफ कर सकते हैं। तो फिर से अब यहीं पे लग जाते हैं, जैसे वहाँ पे किया, तो फिर से लग जाते हैं। भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अकेले ये सब कचरा साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सोचो अगर पूरे गांव को साफ़ करना हो तो कितना मुश्किल लग सकता है। तो अभी सूरज ढलने वाला है और अंधेरा भी हो जाएगा और जल्दी से हम साफ़ करेंगे पूरा। तो ट्राई करते रहेंगे एज वेल एज पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे कचरा साफ कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो वो पार्लर वाले सारे बंदे जो हैं, सारे वो लोग अभी वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं जो हूँ यहाँ पे साफ कर रहा हूँ कचरा। तो हमारे देश में सारे लोग वैसे ही हैं जो बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बट मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे बैठे रहने से जो आपको फ़ायदा होगा, इससे अच्छा फ़ायदा ये काम करने में होगा, क्योंकि इससे अपना गांव स्वच्छ होगा, अपना शहर स्वच्छ होगा, अपना देश स्वच्छ होगा। दूसरी कंट्रीज़ में देखिए, चाइना, जापान, अमेरिका जैसी कंट्री में आपको एक कूड़े का कचरा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग खुद इतने एक्टिव है कि वो लोग खुद के दम पे ये काम कर सकते हैं। तो इस कचरे को हम ढेर से यहाँ फेंकेंगे। तो यहाँ पे जो कचरे का ढेर है उसके ऊपर हम ये कचरा फेंकने वाला है। तो ये थैली भर चुकी है और ये सारा कचरा हमने वहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक दिया है और अब इसे जला देंगे। तो यहाँ पे मैंने कचरा साफ़ कर दिया है और वहीं पे था वो भी उठा के रख दिया है वहाँ पे। अब उसको वो जला ही देंगे। अब हम चलते हैं इस तरफ, जो कि हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो अब देख सकते हैं ये है हमारा गांव का तालाब और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा पड़ा है और रास्ते पे छोटे छोटे पैकेट्स और बड़े बड़े वेफर्स के पैकेट पड़े हुए हैं। तो हम उसको अभी उठा के सारे इसके अंदर भरेंगे और ये जो रास्ता है पूरा इसको हम साफ़ करेंगे।
पानी पी पी के ऐसी बॉटल्स जो होते हैं वो यहीं पे रास्ते में फेंक देते हैं, और ये ऐसे ही मतलब प्लास्टिक की है तो यहाँ पे पड़ी रहती है। बट उससे अच्छा कि वो अपने साथ रख ले, घर पे ले जाए, यहाँ भी अपना जो व्हीकल होता है उसके अंदर ही रख ले तो अच्छा होगा। हम कब से कचरा साफ़ कर रहे थे, और यहाँ पे देखो तो अभी सनसेट हो चुका है, अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ अपने खेत के अंदर। तो ये देखो, ये हमारा सरसों का खेत, और इस तरफ भी ये वाला, और उसके उस वाला, तो टोटल 3 सरसों के खेत हैं। बट खेत के अंदर ये प्लास्टिक वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक खेत में आता है तो जो पाक होता है उसको नुकसान करता है। तो अभी तो यहाँ पे रास्तों में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कचरा है, तो ये हमारा खेत है, और मैं यहीं से कचरा उठा लूँगा। तो ये रास्ता है, यहाँ पे लोग चलते हैं सब लोग, और हम भी यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से पूरा रास्ता है वहाँ तक, पीछे देखिए, तो पूरे रास्ता का हम कचरा यहाँ से लेते जाएंगे और वहीं तक भी कचरा सारा उठाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये जाफरी, विमल, ये सब लोग खाते हैं, बट ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो भाई साहब, यहाँ पे हमारी थैली पड़ी हुई है, तो ये 2 थैली हमने पूरे रास्ते से भर के लाई है, और यहाँ पे थोड़ा सा कचरा पड़ा है तो हम इसको उठा लेते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ से साफ़ करते ही आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कचरा है हमारे गेट पे, हमारे खेत के गेट पे इतना कचरा है। तो भाई साहब, ये हमारी थैली यहाँ पे पड़ेगी थी, अब इस थैली के अंदर ये सारा कचरा भर देते हैं। ये सब कुछ प्लास्टिक है, सारा का सारा। और देखो भाई, कभी कभार तो खेत के अंदर भी चला जाता है ये सारा कचरा। तो भाई, मुझे 100 का नोट मिला है फटा हुआ, देख लीजिए। तो ये 100 का फटा हुआ नोट, तो फुल ऑफ मस्ती बैंक का नाम है, भारतीय मनोरंजन बैंक, जो कि हमारे इंडिया की टॉप बैंक है। तो भाई देख लो, यहाँ पे इतना कचरा था, और यहाँ पे फिर भी छोटे छोटे पैकेट्स रह गए हैं, बट हम अभी आगे चलते हैं, क्योंकि आगे वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो भाई साहब, अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बट फिर भी हम देखो ये पूरी थैली भरने वाली है। हमारा थैली भरने का मकसद नहीं है, बट पूरा गांव साफ करने का है। बट हम गांव तो 1-2 घंटे में कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने 5 बजे शुरू किया था और अभी 6:30 बज रहे हैं। भाई साहब, इधर देख रहा था, बट हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कंटिन्यू रखेंगे। तो भाई साहब, हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं, ये जो हमारा पार्लर था वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो कचरा हमने फेंका था वो सारा जला दिया है, और इस वाले कचरे को भी अंदर रख देते हैं और उसको भी जला देते हैं। तो ये रहा कचरा, और इसको हम इसके अंदर जला देंगे। तो भाई साहब, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी मैं 5 बजे के बाद आया था, क्योंकि घर पे काम होता है हमेशा। तो मतलब दिन ख़त्म होने के बाद भी मैं यहाँ पे आया, और थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना कचरा मैंने इकट्ठा किया और यहाँ पे जला दिया। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, क्योंकि एक इंसान क्या ही कर सकता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे कैमरामैन को, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की, कि ताकि अच्छी वीडियो बन पाए, क्योंकि मैं अकेले बनाता तो ऐसे व्लॉग टाइप ही बन पाती, बट अच्छी वीडियो बन पाई आज। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे चैलेंजिंग वीडियो, जो कि एक चैलेंजिंग नहीं था, बट एक मैसेज देने के लिए था कि लोग हमेशा एक देश को जागरूक रूप से देखें, और एक भारतीय होने के नाते इतना खुद की फ़र्ज समझ के पालन करें, ताकि कचरा कहीं भी फेंक न दे। तो इसी पार्लर से मैं कभी कभी वेफर्स लेता हूँ, बट उस वेफर को मैं यहीं ढेर पे फेंकूँगा, या फिर अपने खिस्से के पॉकेट के अंदर ही रखूँगा, और घर जाके उसको चूल्हे के अंदर जला दूँगा। बाकी का यहाँ पे तो ये लोग देख लेंगे। तो थैंक यू आप सबको, एक मैसेज था। तो मिलेंगे अब अगले चैलेंज में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।